कभी सोचा है यूरोप जहाँ लोग गर्मी का इंतजार करते थे, आज वही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में बंद हैं। 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर, सड़कों का पिघलना, जंगलों में आग लगना और हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक्स के केसेस। आखिर यूरोप में हो क्या रहा है? क्या एक नॉर्मल समर है या धरती हमें एक बड़े खतरे की वार्निंग दे रही है? हर साल समर आता है और चला जाता है, लेकिन 2026 का यूरोप समर कुछ अलग ही था। इटली, स्पेन, फ्रांस एंड ग्रीस जैसे देशों में टेम्परेचर ने पिछले कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। कई जगहों पे लोगों को घर से बाहर ना निकलने की वार्निंग दी गई, स्कूल्स बंद हुए, फ्लाइट्स डिले हुई और हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यूरोप में इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? आपको एडिटिंग थोड़ी खराब लग सकती है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा खराब लग सकती है। और जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरह तो नहीं लग सकती कि ये मेरा न्यू चैनल है, फर्स्ट वीडियो है और मैं कोई उतना खास एडिटर नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इम्प्रूव करने में, पर मैं इम्प्रूव कर लूँगा। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहना। इस कहानी की शुरुआत होती है एक वेदर फेनोमेनन से, जिसका नाम है हीट डोम। सोचिए एक ट्रांसपेरेंट ढक्कन जो एक बर्तन के ऊपर रख दिया जाए, जिससे गर्म हवा बाहर न निकल पाए और ठंडी हवा अंदर ना जा पाए। ठीक उसी तरह हीट डोम भी करता है। ये गर्म हवा को अंदर फंसा देता है। धूप लगातार जमीन पर एक जगह को गर्म करते रहती है और वहाँ का टेम्परेचर हर दिन बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से यूरोप के कई सारे शहरों में कई दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी गई है। लेकिन हीट डोम अकेला जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे का असली कारण है क्लाइमेट चेंज। इंसान 150 सालों से गैसेस, कोल्स एंड ऑयल्स को जलाते जा रहा है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसेस इस एटमॉस्फेयर में मिलते जा रहे हैं। ये गैसेस धरती के हीट को स्पेस में जाने से रोक देते हैं। नतीजा, हर साल धरती पहले से ज्यादा गर्म होती जा रही है। और जब हीट डोम जैसे वेदर इवेंट्स इस ग्लोबल वार्मिंग के साथ जुड़ते हैं, तो सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। यूरोप की इस गर्मी का असर हर जगह दिख रहा है। जंगलों में भयंकर आग लग रही है, रेलवे ट्रैक्स तक टेढ़े होने लगे हैं, बिजली की डिमांड रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच चुकी है, हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ने लगे, कई शहरों में स्कूल्स बंद कर दिए गए और एल्डरली लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। ये सिर्फ एक वेदर अपडेट नहीं, एक वार्निंग है जो क्लाइमेट हमें दे रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया भी इस खतरे से बच पाएगा? क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है? सच तो ये है, इंडिया पहले से ही दुनिया में सबसे गर्म देशों में से एक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही, तो फ्यूचर में हीट वेव्स और लंबी होंगी और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। यानी आज जो यूरोप में हो रहा है, कल वो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना होगा, पॉल्यूशन कम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करनी होगी। ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये हम सब का है। यूरोप की बढ़ती गर्मी बस एक खबर नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर की एक झलक है। अगर हमने आज से क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया, तो कल शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी नई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू, पीस आउट।